Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter our environment. इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कंप्राइज करते हैं डिकम्पोजर्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. और इसके साथ ही होता है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जिसमें पानी, हवा और मिट्टी आ जाते हैं. इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही इनपुट होता है, वो होता है सन और उसकी एनर्जी उसकी फंक्शनिंग के लिए. इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम. अब जब हम पॉन्ड या लेक की बात करते हैं जो कि एक इकोसिस्टम कंप्राइज करता है, तो उसमें सारे ही एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हर जगह हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो या मिट्टी हो. फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की तरह से, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है फॉरेस्ट का, सॉइल, एयर एंड वाटर, उसके साथ ही प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं उस फॉरेस्ट में. ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. और रिवर, सी, एक्वेरियम, पॉन्ड्स, ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. ज़्यादातर इकोसिस्टम्स हमारे वर्ल्ड में नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, लेकिन कई बार कुछ मैनमेड इकोसिस्टम्स भी हैं या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स भी हैं. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपकी एग्रीकल्चरल लैंड्स, एक्वेरियम, गार्डन्स और पार्क्स. अब हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में. जितने भी इकोसिस्टम है दो मेन कंपोनेंट्स के बने होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स. तो हम सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उसमें आपका फिजिकल एनवायरनमेंट हो जाता है, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. फिजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं आपके, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये भी सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. अब बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम हो जाते हैं आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के बने होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. एक तो प्रोड्यूसर लेवल के ऑर्गेनिजम्स, जिनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. जितने ही ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ही प्रोड्यूसर्स होते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स और हीटरोट्रॉफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. तो सारे ही एनिमल्स आपके कंज्यूमर में आ जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स और सेप्रोट्रॉफ्स, जो जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, इसमें आ जाते हैं. इसमें कुछ बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं. अब हम जानेंगे फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह वर्क करता है. तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके प्रोड्यूसर्स. तो जो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं. कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यूज़ करते हैं सनलाइट का इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल्स लेते हैं अर्थ से, एनर्जी लेते हैं सन से. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कुछ प्रोटीन्स एंड फैट्स की भी सिंथेसिस होती है. तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं इस लिविंग वर्ल्ड में. प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे सेल्फ फीडर ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम के, जिन पर बाकी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कंज्यूमर्स. तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करते हैं ऐसा फूड जो प्रिपेयर किया जाता है, प्रोड्यूसर प्रिपेयर करते हैं प्रोड्यूसर्स, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं. तो कंज्यूमर डिपेंड करते हैं ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कंज्यूमर्स अपना फूड लेते हैं, चाहे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ईट करें या उनके प्रोडक्ट्स को ईट करें. तो कंज्यूमर्स इन सिंपल वर्ड्स वो हो जाते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं, खाते हैं.
तो सारे ही एनिमल्स आपके कंज्यूमर के एग्जाम्पल आ जाते हैं। इवन माइक्रोस्कोपिक एनिमल अगर देखें, प्रोटोजोआ को देखें तो वो भी कंज्यूमर्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म के हो जाते हैं आपके मैन, गोट, फिश, लॉइन, काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। काऊ एंड बफेलो ग्रीन ग्रास खाते हैं, ग्रीन फॉडर खाते हैं, क्योंकि ग्रीन ग्रास और ग्रीन फॉडर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड हैं। तो जो बायोमास हो जाता है ग्रीन ग्रास और प्लांट्स का, वो फूड एंड एनर्जी सप्लाई करता है टू द एनिमल्स लाइक बफेलो एंड काऊ। कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, उनको रेडीमेड फूड चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल, जो वो ग्रीन प्लांट से लेते हैं। डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर कोई एनिमल ग्रास खाता है या ग्रीन प्लांट्स खाता है या उनके प्रोडक्ट्स खाता है तो वो अपना फूड प्रोड्यूसर से डायरेक्टली लेता है। जैसे गोट का एग्जाम्पल लें तो गोट अपना फूड प्रोड्यूसर से डायरेक्टली लेती है जब वो ग्रास खाती है। दूसरी तरफ हम देखें तो अगर कोई एनिमल मीट खाता है दूसरे एनिमल का और वो एनिमल जिसको खाया जा रहा है वो ग्रास खाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपना फूड प्रोड्यूसर से इनडायरेक्टली ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल लॉइन अपना फूड लेता है बाय ईटिंग गोट जो घास खाती है, तो इस केस में लॉइन अपना फूड इनडायरेक्टली ग्रास से ले रहा है जो कि प्रोड्यूसर है। तो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 ग्रुप्स: herbivores, carnivores and omnivores. So that's all for the day. Thank you so much.